चंदन षष्ठी का व्रत किसने करना चाहिए? पहला, चंदन षष्ठी का व्रत उसने करना चाहिए जिसकी अशुद्धि ना होती हो। समझ में आ रहा ना? और ये व्रत क्यों प्रावधान में आया और क्यों कहा गया? शुद्धि की व्यवस्था करते हुए कहते हैं क्योंकि एक सेठ सेठानी, उज्जैनी के सेठ सेठानी जो थी, वह ईश्वरचंद और चंदना, यही नाम है ना? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो मासुकवासी मुनि, देखिए हम लोग कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। मासुकवासी मुनि, उनके घर यानी उनके गांव में आते, उज्जैनी केंद्र में आते हैं, तो संयोग वसात उनके दरवाजे से जा रहे थे, तो उस समय पर सेठ जी कह देते हैं कि चंदना, मुनिराज को प्रधान करो, आहार दो, मासुकवासी मुनि है, ऐसे तपस्वी मुनिराज जो है बार बार मिलने वाले नहीं है। तो चंदना अंदर से इशारा करके कहती है कि मैं अशुद्धि अवस्था में हूं और मैं इस समय पर आहार नहीं दे सकती हूँ। तो लालची सेठ जो होता है वो कहता है छोड़ो, जाने तो क्या होता है। हम लोग, हमारी माताएं बहुत सारी इस अशुद्धि को मानती नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। हमारी नई युवा पीढ़ी, नई बहनें, तो वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, साइंस के ऊपर ज्यादा विश्वास करती हैं। इस वजह से मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए। जिनके संस्कार हैं वो तो मान लेती हैं, जिनके नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मानती हैं। तो जब जो है ईश्वर चंद को कह दिया कि जाने दो, छोड़ो, क्या दिक्कत है, तुम तो आ जाओ और आहार दे लो। कहते हैं अशुद्धि अवस्था के अंदर दिया गया आहार। अब अशुद्धियां जो होती हैं, वो शुद्धि हम लोग जब बुलाते हैं, आप लोग, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हम तुमसे बुला लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आहार जल शुद्ध है महाराज, भोजन ग्रहण करो। अब तुम कहीं से आए, किधर से आए हो, क्या करे हो, किस प्रकार से आओ। शुद्धता का विशेषता मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि शुद्धता क्या होती है, हम लोग इस शुद्धताओं को भूल गए। आज हम लोगों ने थैलियों में कपड़े लाना चालू कर दिए, गाड़ियों पर ले जाकर के पानी लाना चालू कर दिया। कहते हैं वो महाराज को चलता है, वो कहता है वो महाराज, जहां कोई बोलने जाता है तो वहां उसको बस चुप करा दिया जाता है। तो वास्तविकता जो शुद्धि है वो शुद्धि नहीं है। शुद्धि कहती है हमारे यहाँ जहां भोजन बनता है, जहां चौका लगता है, चौके के हिसाब से ही 16। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो 16 सुन लो। तुम लोग 16 16 बहुत करते हो, 16 होता क्या है इसको सुन लो। 16 का मतलब होता है द्रव्य शुद्धि, चित्त शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये 4 शुद्धियां हैं। अब 4 शुद्धियों के अंदर में अब ध्यान रखें, मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं। द्रव्य शुद्धि यानी जो आपने द्रव्य बनाया है, या जो द्रव्य आप मुनिराज को दे रहे हैं या मुनिराज की अंजलि में दे रहे हैं, वो प्योर शुद्ध होना चाहिए। प्योर शुद्ध का मतलब ये होता है कि आपने किस तरीके से बनाया, क्या बनाया, उस तरीके से बनाना हमें चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों से बनवाते हैं और जाते हैं वहां जाकर के 16 के कपड़े पहन करके पहुंच जाते, जाओ हमें देने दो, हमें देने दो, हमें देना। तुमने क्या बनाया? मैंने बीच में एक नारायण श्री कृष्ण की कहानी बताई थी, बताई थी कि नहीं बताई थी? कहता है याद है? भैया वृत्ति जो करैया तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाला। आप 16 कर्ण भावना चल रही है। आहार दान एक वैया वृत्ति के अंतर्गत आता है। जो कह रहा हूं सुन लेना। आप लोग 10 लक्षण महापर्व आएंगे, उस समय पर त्याग का दिन आएगा। 4 प्रकार का दान, 4 संग को दीजिए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। 3
तो ये सब चीजें तो हम लोग जानते हैं, सब बातें। तो मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, तो द्रव्य शुद्धि, द्रव्य आपका प्योर शुद्ध होना चाहिए, 16 आने, ऐसा नहीं डुप्लीकेट वाला काम है, कीड़े चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है, लाया किसी से मांग के ले लिया, अरे भैया हमारे घर में ये चीज नहीं है तुम दे दो, वो कहता हमारी चीज है, वो नहीं है, हमारी चीज यहाँ नहीं है, इधर उधर से इकट्ठा जमा करा और हमने जाकर के महाराज का धोखा लगा दिया। द्रव्य बिल्कुल टोटली शुद्ध होना चाहिए। अब आजकल तो बाजार का जमाना आ गया, बाजार का जमाना आ गया, तो पैकेट का जमाना आ गया, और पैकेटों के अंदर में शुद्ध है क्या शुद्ध है हमें क्या पता है, पिसा पसाया बाजार से लाए, मर्यादा खत्म। अभी आपसे हम पूछ लेते हैं, चलो बरसात का दिन चल रहा है, मसाले की कितने दिन की मर्यादा है, कितने दिन? तुम बैठो चुप अभी, तुम स्वाध्याय का, तो बाकी किसी से थोड़ा सा पूछ लो मुझे। हाँ 3 दिन की, 3 घंटे की। तो आटे की मर्यादा कितने दिन की है? अब आटा कैसे बनाना ये बताओ, कौन धोने वाला है बताओ, कौन धोने वाला है? कोई धोता नहीं है, कोई धोता नहीं, 2-4 लोग धो लेते होंगे, 2-4 लोगों की विशेषता जो है, लेकिन धो लेते तो क्या फायदा है वो धोने का भी, धोने का भी तो कोई फायदा नहीं। शुद्ध खाते हैं, शुद्ध खाने का फायदा क्या है? जब तक आप अपने दरवाजे पर बार बार कह रहा हूं कि मुनिराजों को नहीं पड़गाएंगे तो शुद्ध भोजन खा रहे हो पता चलेगा, और नहीं तो फिर कोई मतलब है, शुद्ध और अशुद्ध कोई मतलब ही नहीं है। जब तक मुनिराजों को तो पड़गाओगे नहीं, जब तक मुनिराजों को अपने घरों में लेकर के नहीं जाओ, आहार नहीं कराओ, तो वो शुद्ध भोजन है। मैंने आपको बताया था, सीता जी ने सर्वप्रथम भोजन बनाया था, आहार बनाया था, जब उसने भाव भा लिया, वहीं कह लिए विचार कर लिया नहीं कोई मुनिराज आना चाहिए तो मेरा आहार बनाना सार्थक है, हाथों से पहली बार भोजन बनाया है। तब उसे भावना देखी इतनी तीव्र थी कि जंगल में भी मुनिराज आ गए और उन्होंने उसको आहार कराया। तो तुम शुद्ध भोजन बनाते हो, शुद्ध भोजन तुमको मर्यादाएं सारी चीजें पति है। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, ज्ञानी अगर कर्म करता है, कोई अशुद्धि हो जाती है, पाप कर्म आदि कर लेता है, तो वो प्राश्चित आदि के माध्यम से या आलोचना आदि के माध्यम से, या उसे जब भी बोध आ जाए तो प्राश्चित वो तो क्षम हो जाए। लेकिन जो ज्ञानी कर्म करता है, मैं सुन लो मेरी बात, अज्ञानी ने तो किया तो बेचारे का क्षम, अज्ञान अवस्था है। ज्ञानी को पता है कि ये चीज इतने दिन और यहाँ और इस तरीके से होती है, अगर वो गलत कर्म करता है तो वो कर्म छोड़ता नहीं है, वो कर्म अपना फल दिए बगैर छोड़ता नहीं है। कहते हैं जब उसने यही काम किया तो वह तो पता तो था कि शुद्धि मारे, चलो ध्यान दो कोई बात नहीं, चलता है सब, बोले थोड़ा सा पानी छिड़क लो शुद्ध हो गए। कई बार ऐसा होता है। 2 जगह कभी भी अशुद्धि मत करना, एक मुनिराज के चौकों के अंदर में और दूसरा मंदिर के अंदर में, क्योंकि हम 2 जगह बहुत अशुद्धियां करते हैं। और वही अशुद्धि का विषय जो बनता है तो बहुत आगे चल करके क्या होता है, एक छोटी सी अशुद्धि उसने करी, उसका परिणाम ये निकला कि उन्हें गलने वाला कोढ़ हो गया। क्या हुआ? उस सेठ सेठानी को दोनों को कोढ़ हो गया। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो चले गए, मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें क्या लेना, हमें तो तुम्हारा शुद्धि बोलने, हम जिससे 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार बोलो, तुमसे शुद्धि बुला लिया, हमें तो कोई सारा पाप तुम्हारे माथे, तुमने जो कुछ भी किया होगा, जैसा भी किया होगा वो तुम्हारे लगा, मेरे नहीं। तो जब आपने शुद्धि अशुद्धि व्यवस्था में जैसे कई बार होता है ऐसा, हम लोग कई बार जैसे देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जैसे थैलियों में कपड़े ले जाते हैं, कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं और अपने ऊपर थोड़े थोड़े पानी का छिट्टा मारा, बोले हटो 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 हटो, शुद्धि में शुद्धि में शुद्धि में। और मेरा तो खास करके मैंने विशेष करके देखा, जहां चौके में अशुद्धि हुई, दोनों महाराज ने तो किसी की उल्टी हो जाएगी, क्या किसी को कुछ हो जाएगा, या अंतराय हो जाएगा, ना कुछ हो जाएगा, उस दिन हम पक्का समझ लेंगे आज हमारे चौके में कोई ना कोई अशुद्धि हो गई। कई बार हुआ ऐसा,
पहली बार नहीं, हम कई बार हुआ। तो पहला कौन सा है? द्रव्य शुद्धि। द्रव्य आपका शोधन पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, लट आदि ना हो, कीड़े आदि ना लगे हों, ऐसे धान्य जो है उस धान्य को जो भी आप द्रव्य आदि बनाते हैं, तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, वो द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसका कहा अन्न, जिसको दूसरे हम कहते हैं। द्रव्य शुद्धि के अंदर में क्या क्या आता है आपको बता रहे हैं। अनाज, कीड़े आदि लगा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाओं का विशेष करके ध्यान में रखना। दूसरी बात जल, अब जल की शुद्धि होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? तुम कहते हो ना आहार जल शुद्ध है। जल, अब जल की शुद्धि क्या होगी? जल की शुद्धि क्या होगी? मर्यादा के अंदर में लाया हुआ जल बिलछानी आदि करके शुद्ध टाइम पर गर्म करना, और गर्म करके आदि जो है उसको व्यवस्थित करके रखना, इसका नाम है जल शुद्धि। अब हम लोगों ने क्या करें, बढ़िया आजकल आलसी, पहले के लोग तो कुएं के अंदर में बिलछानी हुआ करती थी। बिलछानी जिस जगह से आप पानी भरते हैं उसको उसी जगह में, उसी स्थान में बड़ी प्रेम से, साथ में भक्ति के अपन जो कहते प्रेम के साथ जो है उसको उसी जगह पर छोड़ देना चाहिए, उसका नाम होता है बिलछानी। आजकल बिलछानी हमारी बंद हो गई, तो अब क्या करते हैं हम लोग? तुम्हारी गलती, अशुद्धि बता रहे हैं हमको। बिलछानी बंद कर दी, बोरिंग से पानी भरते हैं, और बोरिंग का पानी तो आप बताओ, जब प्रेशर से पानी भरता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अशुद्धि शुद्धि पानी तो हो ही जाता है। आप उसको उठाते, गर्म कर, सारे पीठ पे जितने भी जीव जंतु थे उनको तुमने सबको उबाल दिया। उबाला का नहीं उबाला? सारे जीव जंतुओं को आपने उबाल दिया, और जब उबाल दिया, यानी छानने की व्यवस्था क्या होती है बता रहा हूं आपको। पानी छानना, पानी छाना उससे जाता है जिस कपड़े से सूर्य की रोशनी नहीं दिखती, मतलब सूरज की किरणें ना पड़ती, अंदर जाकर के ना पड़े, ऐसे कपड़े से वह वो भी डबल करके, सिंगल भी नहीं डबल करके उस कपड़े से छाना जाता है। आजकल कौन छानता? आजकल तो कॉटन के कपड़े आ गए हैं, पतले पतले कपड़े आ गए हैं, उन कपड़ों के एक के ऊपर डबल लगाया, ट्रिपल लगाया, कितना भी लगा लो, तो उसके अंदर में हम छान। आजकल तो वो तो छोड़ो, हमारे नलों के अंदर में प्लास्टिक की छल्लियां लगने लग गई हैं। और फिर कहीं ये बताइए आप मुझे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो नलों के अंदर में छल्लियां लगने लगी हैं, ये सबसे पहले कोतलियां निकाल लेना चाहिए। जो थैलियां लगाते हैं हम लोग जो हैं, सबसे पहले निकाल देना। क्यों निकाल लेना चाहिए? क्योंकि इनके अंदर की बिलछानी तो हम करते नहीं है, बिलछानी हम करते नहीं है, और बिलछानी नहीं होती है तो जीव हिंसा हमारे बराबर लग रही है। आप इसको नल को खोलिए और फुल अवस्था में खोल देंगे तो ऊपर से पानी अपने आप, पानी जो है नीचे से भी जाता है और ऊपर से भी आता है। छना और अनछना एक बराबर हो गया, दो चीजें। अगर हम इसे सुखा नहीं पाते, नहीं कर पाते, कोई भी आता है इसको नीचे से मसल देता है, तीसरी जीव हिंसा हो गई। तो इसीलिए नलों के अंदर में जो थैलियां लगाई जाती हैं, इन थैलियों को बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं, उसको लगाने नहीं चाहिए। आजकल एक नया जाली छन्ने की जो चलनी टाइप वैसे मिल जाते हैं, तो भैया क्या करें हम? बिलछानी तो करनी, हमें जीव हिंसा करनी, बचाना है उससे, तो जो है तो उसके अंदर में पानी एक बाल्टी में अलग से छान कर रख लीजिए, और उससे छान लीजिए। उसमें जितने देर पहले छानी उसको उल्टी कर दीजिए वहीं पर, जिससे तो छान रहे तो वो पानी अगर आप यूज करते हैं 48 मिनट के अंदर अंदर में यूज कर लेते तो ठीक है। बाकी फिर जो आता है छाने, अपनी बाल्टी सुखाए, तुरंत सुखा, उल्टी करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बड़े आलसी है, सब हाईटेक जमाना है और सबसे सस्ता है, समझ रहे हैं। अब वो नल, यानी मैं तुमसे कह रहा हूं तुम कितना पाप कमा रहे हो ये सुन लो, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम अशुद्धि करके कितना पाप कमा रहे हो ये समझ लो।
आप सब कहीं मंदिर में आते हैं और मंदिर में कहीं बाहर से अगर आ रहे हैं तो बिना पैर धोए ही हाथ धोए कुल्ला करे बगैर मंदिर में नहीं आना। अशुद्ध वस्त्र अगर हैं तो मंदिर में नहीं आना। अशुद्ध वस्त्र का मतलब जानते हैं? अशुद्ध वस्त्र का मतलब जानते हैं? कहा जो घर में 1 नंबर 2 नंबर आदि से स्पर्श किए हुए हम लोग जाते हैं, सब चीजें होती हैं और हम लोग जो है वो ऐसे अशुद्ध वस्त्र पहन करके कभी मंदिर में नहीं आना, मुनिराजों को नहीं छूना, दिनवाणी को नहीं छूना। आज तुम्हारे घरों में जो अशुद्धियां इसकी वजह से जो है तो वो 4 दिन वाली अशुद्धि तो हो ही गई। सूतक पातक आदि के अंदर में जो प्रमाण कहा गया है कि आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप जाओगे पूरे मंदिर में परिक्रमा लगाया, पूरे मंदिर में घूम आओ। सूतक पातक के अंदर में मानस स्तंभ के दर्शन करना, बाहर से दर्शन करना, गेट के अंदर प्रवेश करने का तुम्हारा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि जब आप शास्त्र को नहीं छू सकते तो मंदिर की कोई भी वस्तु, माला हो, मुड्डा हो, बैठने की चटाइयां हो आदि कोई भी वस्तु है आप उसे नहीं छू सकते हैं। और अगर आप छूते हैं तो वह आपको वह शुद्धि उसने आपने मंदिर के अंदर में कभी आपने पाप का बंद कर लिया, पुण्य का संचय कम करा, पाप का संचय अधिक कर लिया। आज हमारी ये परंपराएं खत्म हो गई। तो मैंने जो आपसे कहा अन्न की शुद्धि, अन्न जो है इसके बाद में जल, जल की शुद्धि जो कहा मैंने, तो जल हमारा शुद्ध होना चाहिए। गाड़ी आदि पर आजकल तो हमारे यहाँ एक नई परंपराएं चल रही है, मैंने बता किसी की निंदा किसी को वो नहीं कर, भैया गाड़ी पे अगर आया हुआ जल कहाँ तक शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है ये उनकी भक्ति और वो जाने। लेकिन हमारा सिद्धांत तो ये कहता है कि इस प्रकार से जो लाया हुआ जल है गाड़ी शुद्ध है या अशुद्ध है ये बताओ हमें। क्या कह रहे हैं बताओ, गाड़ी शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है? शुद्ध है क्या अशुद्ध है? पक्का बताओ। अशुद्ध है। और अशुद्ध थैली के अंदर में अगर आप वस्त्र लेकर के आते हैं, वो कहता हम कहते सोले में थैली के अंदर वस्त्र लेके, थैली के अंदर कोई सामग्री, चौके के अंदर में थैलियां घुसी जाती है। आपने देखा कहीं पॉलीथीन बनते समय? नहीं देखा। जब इस पॉलीथीन को आप जलाते हैं तो आपको पता है कितना गंदगी फैलती है, इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है। कभी विषय बनाया कि शुद्ध है क्या अशुद्ध है, हमने समझा नहीं समझा, हमने सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार अपने उपयोग में लाते गए और शुद्धि अशुद्धि भूलते चले गए। पहले अगर रास्ते से जाते थे और जाते समय अगर मुनिराज आ रहे हैं तो रास्ते में एक चिन्नी पड़ गई, थैली पड़ गई, कुछ भी पड़ गया, जूते चप्पल पर पैर पड़ गया, अगर कोई जानवर ने छू लिया तो वह व्यक्ति अपने बाहर हो जाता तो अपनी शुद्धि पुनश्च किया करता था। आजकल तो क्या कोई भी छू लिया चलने दो आपको, कहाँ छुए नहीं है हमको, तो सीधा कह देता हमें छुआ ही नहीं महाराज, तुम कहाँ कह रहे हो, तुम गलत देख लिया तुम्हारे चश्मा, तो शुद्धि तुम्हें इसलिए कह देते हैं। तो नहीं इस प्रकार से जल की शुद्धि, अग्नि शुद्धि। अब सुन लीजिए 16 प्रकार की शुद्धियां हैं। अग्नि शुद्धि ध्यान रखना, अग्नि शुद्धि क्या होती है। आजकल हमने एक वीडियो देखा था जिसने बताया था, हमने कहा महाराज आजकल जो सीएनजी आने वाला जो गैस है, बोले जो पाइपलाइन से आने वाला है वो सबसे ज्यादा अशुद्ध और हानिकारक है। सबसे जितनी सुविधाएं आप लेते चले जा रहे हैं उतनी आपके घरों में अशुद्धियां फैलता चली गई हैं। वो देखिए आप पे इतनी अशुद्धता है कि वो जो गैस आएगी जो आपके घरों में, आप अगर उस पर रोटी सिकी हुई डायरेक्ट अगर रोटी सेक करके उसको खाएंगे तो आपको कैंसर आपके घर में पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति कैंसरों से मरीज बन जाएगा घर में। ये बात पक्की और सच की बातें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये अशुद्धियां हमें
तो अग्नि की शुद्धि जो है, तो अग्नि की शुद्धि के अंदर में प्रकरण मिलता है तो कोयला आदि जो है। अब कोयले की बात कर तो महाराज सबसे पहले भग जाते हैं। उससे सिगड़ी आदि से बनाया हुआ रोटी जो होता है उसको खा लेना, और एक तरफ आप जो गैस पे बनाते हैं भोजन जो है उसको खा लेना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाए। तो यानी शुद्धता जो होती है वो शुद्धता वहां पर धीरे धीरे करके और आगे चल करके बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। और वो जहां जहां भी गैस में शुद्धियां बनेंगी, ध्यान रखना हमें वापस से अपना पुराना जमाना चालू करना पड़ेगा। कौन सा? कौन सा? वही सिगड़ी वाला खाना हमें वापस से चालू करना पड़ेगा, जहां तुमने घरों में इस प्रकार की अशुद्धि वाली गैस, क्योंकि हम अशुद्ध पर बनाया हुआ भोजन, समझ में आ रहा है ना, पूरा शुद्धि है। और अगर जो व्रती है, त्यागी व्रती है, और उसका बना हुआ भोजन करता है तो उसकी शुद्धता खत्म। तो ये सब मैंने आपको कहा। इसके बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में कर्ता, जो भोजन बनाता है करता है, उसकी शुद्धि होना अति आवश्यक है। अभी हम कहते हैं क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश होना चाहिए, फुल प्रकाश होना चाहिए, लाइटों की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर साधु संतों को आहार कराना चाहिए, और बनाना भी ऐसी जगह पर चाहिए। क्योंकि देखो आपके यहाँ बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक शेर का उदाहरण मिलता है कि कुएं के अंदर में गया, उसे अंधेरा दिखा, अंधेरा दिखा तो उसने पानी पिया क्या? नहीं पिया। एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, बेचारा हुआ है पानी नहीं पिया, आखिर वो अपने प्राण चले गए। अंधेरे में मुनिराज आहार रात्रि का दोष लगता है। दूसरा प्रकार वायु, हवा। अब आजकल तो तुम लोगों ने एसी, कूलर, पंखे ये सब चल रहे हैं। हवा से पद्धति पूर्वक जगह होना चाहिए जिसमें हवा खुल। आजकल तो कंजेस्टेड इतने तुम लोग पैक 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 घर कर लिए है, उन घरों में हवा दम घुटता है। सच कह रहा हूं। मैंने इस एरिए में एक घर देखा, मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा के विषय नहीं कह रहा हूं, लखनऊ के अंदर में उन्होंने खास करके उस घर की डिजाइनिंग उसी हिसाब से करी है। ना वहां ज्यादा एसी पंखे की जरूरत पड़े, ना उन्हें कूलर पंखों की जरूरत पड़े, प्रकाश पूरा भरपूर मिलेगा, ना आपके घर में उनके में ज्यादा रोशनी, मतलब जैसे प्रकाश जो है बिल्कुल ऑपोजिट। और वो जहां चौका लगाते हैं वहां पूरा प्रकाश रहता है, अंधेरा का नाम निशान नहीं। वहां ना एसी की जरूरत है। मैंने के हार करके 2 दिन उनके घर पे चौका लगा, वहां जब हार करे हमने, तो हार करने का ना तो हमें मतलब कूलर पंखे मतलब से जो हवा की जरूरत है वह उसके बिल्कुल नेचुरल हवा और प्रकाश, नेचुरल प्रकाश जहां मिलता है। तो जहां ऐसी जगह पर जब मुनिराज हमारे आहार करते हैं तो वो आहार चर्या करने में उन्हें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है। तो इसलिए हवा आदि जो है वह पूर्ण होना चाहिए। हम कहाँ चले? वायु, वायु स्थान जो है मैंने जो बताया साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ कचरा, हुआ कचरा, तुम्हारे घरों में इतनी गंदगी भरी पड़ी प्रकृति का, तो उसमें कैसे तुम लोग रहते हो? कैसे रहते हो तुम्हारे घरों में? और आगे उन्होंने कहा दुर्गंध रहित स्थान होना चाहिए। जिस जगह पर दुर्गंध आती है, गंदगी आती है, वहीं तुम्हारा किचन है, वहीं तुम्हारा हाथ पड़ा, वहीं गंदगी पड़ी, वहीं सारा सैन लेटरिन बाथरूम बने हैं, सब बने, वहीं सब हो एक ही जगह पर जाकर के महाराज बाहर कमरा दा, तुम उसी कमरे में रहते हो, वही में हगते हो, उसमें सोते हो, उसमें खाते हो। क्या हुआ? घर की शुद्धि बची क्या? बताओ मुझे। तो जो क्षेत्र की शुद्धि है उसकी शुद्धि होना चाहिए, तो वो शुद्धता है। नहीं तो तुम्हारा सब वही बना है, एक तरफ ये एक तरफ एक, तो किसी ने दरवाजा खोल दिया गलती से तो हो गया सत्यानाश। क्या हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ, तो फिर आप फिर कहते हो हमारा मन शुद्ध नहीं रहता है, हमारे मन में संकल्प विकल्प पूर्वक विचारधाराएं चलती रहती है, तो फिर क्या होने वाला है? यही होने वाला है। पहले लोग घर में खाते थे, बाहर निकाल करके आते हैं। आजकल लोग जो है बाहर खाते हैं और घर में निकालते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो जिन घरों के अंदर में बाहर निकाला जाता था तो घर के अंदर में पवित्रता बनी रहती थी, शुद्धि बनी रहती थी। और आज बाहर खाते हैं, वो भी छूटता नहीं है। बाहर के बगैर महाराज बनता नहीं है। क्या करें? महीने में 8 दिन में 2 दिन 3 दिन बाद बाहर जा रहे हैं, किटी पार्टियों में जा रहे हैं, सहेलियों के साथ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। अब इसके बगैर महाराज फिर कहीं पकड़ लेते हैं, नहीं तुम त्याग करो। अरे महाराज कुछ तो दया दृष्टि करो हम लोगों के ऊपर। अब तो हम नए हैं, अब पुराने नहीं है, थोड़ा बहुत दया। अरे तुम तो क्या दया दृष्टि करे तुम्हारे ऊपर? अब तुम्हारी उम्र हो गई, जाने की तैयारी हो गई, बालों पे डाई कर ली, इसका मतलब तुम जवान 16 साल के दिख रहे हो। मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी कड़क कड़क, बुरा मत मानना, मेरा ये साफ सुथरा है, मेरा कोई लेना देना। मैं तो जो सत्य है वो सत्य से उस आपको थोड़ा सा उजागर कर रहा हूं। तो मैंने आपसे जो कहा, स्थान दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए, ये बात समझ लेना, बिल्कुल स्पष्ट समझ। जहां भी मुनिराजों को आहार कराते हो वहां पर ये दुर्गंध आदि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपको दुर्गंध में बैठा करके भोजन कराया जाए तो क्या होगा? अरे आप तो ये तो मार ले तो डी में इसलिए तो मार के जाते हो कि भाई पार्टी में जा रहे हो, कहीं दुर्गंध आ जाए तो हमारे सुगंध से बाहर की बात चले, महाराज के सुगंध नेचुरल सुगंध से बात व्यवस्था है। तो इस प्रकार से नहीं। अब कहते हैं हम काल शुद्धि, ध्यान रखना, काल की शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखना। काल शुद्धि का मतलब होता है जिस घर में शोक नहीं हो। शोक का मतलब समझ रहे हैं? जिस घर में शोक ना हो, जिस घर में जिस समय पर ग्रहण आदि नहीं लगा हो, ये काल की शुद्धि का बता रहा हूं मैं आपको। जिस समय पर ग्रहण आदि नहीं लगा उस समय पर भी हम मुनिराजों को आहार आदि नहीं करा सकते हैं। और शोक ना हो, रात्रि का प्रभाव, रात्रि ना हो और प्रभावना प्रभावना का काल हो, यानी कि जहां लोग जो हैं देखने के लिए आते हैं उस समय पर जो है अधिक लोग आते हैं, लोग देखते हैं, आश्चर्य आदि के लिए लोगों की भावनाएं बनती है, प्रभावना का विषय हो, जिसको कहा जाता है प्रभावना काल। ऐसा काल। अब कहते हैं भाव शुद्धि, क्योंकि घड़ी ने बजा दी अपने टिक। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि के अंदर में कहते हैं वात्सल्य भाव। जब आहार देते हो तुम गुस्से से मत देना। कहीं महाराज ने नियम पकड़ा दिया तो मोटे ले पकड़ी, महाराज हम जा रहे हैं, ऐसा हो जाता कभी कभी। महाराज का जुद पकड़ कर, नहीं तुमको इतने दिन कुछ नियम लेना पड़ेगा तो लूंगा, नहीं तो क्या करता गुस्से में आता, लिए महाराज इधर ही हम जा रहे हैं, तुम तुम्हारा आहार करते रहो। ये भाव शुद्धि नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, समझ रहे हैं? वात्सल्य भाव नहीं है। दूसरे भाव कहते हैं करुणा भाव। करुणा से अंदर जो भाव होते हैं वो करुणा पूर्वक देता है। तीसरी बात कहते हैं विनय पूर्वक देता है। आहार जब देता है तो कैसे देता है? विनय पूर्वक देता है। और विनय क्या है? विनय क्या है? साधु संतों से, मुनिराजों से यथा उचित दूरी से फेंक करके आहार नहीं देना। नजदीक उनके हाथों में स्पर्श आदि हो जाता है, आपका जो चम्मच आदि जो होता है, रोटी दे रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं तो एक तो फेंक के भी नहीं देना और ज्यादा नजदीकता पूर्वक भी नहीं रहना। और इस प्रकार से हमारा विनय होता है, ये विनयता पूर्वक हमारे भाव रहते हैं हमारे ये। और नमोस्तुवादी पूर्वक जो है, अगर हमारे मुनिराज उच्चासन खड़े हैं या नीचासन खड़े तो हमेशा नीचे ही खड़े होकर के आहार देना, उच्चासन पूर्वक आहार नहीं देना। कितना भी कुछ भी हो, जिसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, दे रहा है कहीं, जा रहा है कहीं, गिर रहा है कहीं और, ऐसे व्यक्ति ने भी नहीं देना। आगे दान की व्यवस्था। अब दान 4 प्रकार का दान है और हमारे 4 संघ की व्यवस्था इस प्रकार से कहा। ये भाव शुद्धि की व्यवस्था मैंने आपको जो कही 16 प्रकार की शुद्धियां छोटी संक्षिप्त में बताया। तो आगे में हम चलते हैं वापस वहीं, कहा ईश्वर चंद और क्या नाम था उसका, चंदनामती।
जब दोनों ने ये शुद्धियां नहीं रखी तो उन्होंने जब अशुद्धि के भाव रख लिए, वह अशुद्धि के परिणाम से देखिए अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं, तो उनके दोनों के जीवन में जो है वो कोढ़ उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? कोढ़ उत्पन्न हुआ। जब कोढ़ उत्पन्न हुआ तो वह रोग इतना तीव्र हो गया कि 1-2 दिन तक रोग शरीर से गलने लग गया। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, नहीं तो पता चले कई लोगों के दिमाग में आए कि तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब अपने आप चलते रहता है। नया जमाना है, 21वीं सदी है, 21वीं सदी के अनुसार चलेंगे तो लेकिन जैन धर्म में कोई 21वीं सदी और 20वीं सदी न 18वीं सदी कोई लेना देना। जैसा भगवान आदिनाथ का था, जैसा ही भगवान सजितनाथ का था, वैसा ही साकेत 24 के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का काल है। काल में कोई परिवर्तन, हाथ हुंडा औषणी काल आदि को माध्यम से देख करके ये सब हो सकते, ये तुम लोगों के लिए है। लेकिन जो जैन धर्म की सिद्धांतिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। धर्म हमेशा कोई परिवर्तन का नाम नहीं लेता है, और जहां परिवर्तन हो जाता है वहां पंथ और नए नए रास्ते बन जाते हैं, वहां पंथ बनना प्रारंभ हो जाता है। धर्म में कोई पंथ और ग्रंथ नहीं है, धर्म व्यवस्था वो सिखाती है। तो जब सेठ सेठानी को जब अधिक कोढ़ हो गया और नहीं रहा गया, उन्होंने काफी दिनों तक बीतते 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 एक दिन जो है कहते हैं कि मुनिराज आए और मुनिराज अवधि ज्ञानी आदि पर्यायधारी होंगे। तो दोनों सेठ सेठानी ने सोचा विचार किया कि चलो हमारे दुख का कारण ये मुनिराज ही बता सकते हैं, मुनिराज ही हमें इस मार्ग से बता सकते हैं और क्या है क्या नहीं है। तब मुनिराज ने वह सारा का सारा वृत्तांत उस सेठ सेठानी को बता दिया। सेठ सेठानी को बताने के बाद में हुआ क्या, सेठ सेठानी ने संदर षष्ठी का व्रत किया। व्रत पूर्वक उन्होंने व्रत किस प्रकार से करना, तो कहते हैं पहले दिन पंचमी को एकासन करना, षष्ठी को उपवास करना, सप्तमी को फिर एकासन करना। ये उत्तम मार्ग है, उत्तम मार्ग है। तत्पश्चात वह अब इसके बाद में भगवान चंद्र प्रभु स्वामी तक गया समय स्वामी की 6 पूजाएं करने का प्रावधान यहाँ मिला हमें। 6 पूजा करनी चाहिए, जाप आदि करना चाहिए, सामायिक आदि करना चाहिए, और परिग्रह आदि का हमारा प्रमाण जैसे जो गर्भगृहस्थी आदि के कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास के दिन हमें पूर्णता से भगवान की भक्ति में हमारा मन लगाते हुए इस प्रकार से वो करना चाहिए। और करने के पश्चात वह इसको 6 साल तक करता है, और 6 साल तक का उन्होंने सारा प्रकरण उन्होंने बताया, मुनिराज ने संबोधन करके उसे समझाया। उसने वहां से भक्ति के साथ में वो व्रत किया, और कहते हैं जैसे जैसे वो व्रत प्रारंभ किया उसने, तो व्रत प्रारंभ हुआ, पूरा होते होते तक उसे वो जो रोग हुआ था, कुष्ठ रोग जो है वो समाप्त हो जाता है। ये व्रत के प्रभाव से जो है वो रोग समाप्त हो जाता है, और वो अंत में कहते हैं मुनि महाराज बन जाते हैं, मुनि महाराज माता जी बन जाते हैं। दोनों अंत में समाधि मरण करके स्वर्ग में देव बनते हैं। अब वहां से वो चय करके एक राजा हुआ उसी समय पर काशी के अंदर में, उस समय का राजा जो है वही जीव है। सेठ सेठानी का जीव जो है व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में देव हुआ, और देव होने के पश्चात में काशी नगर में अंदर में एक राजा हुआ था। उस राजा के ने उसके मुनिराज को देख, मुनिराज आए थे तो उन मुनिराजों को देख करके उनकी भक्ति आराधना करके उस मुनिराज से उन्होंने पूछा कि भगवान मेरा इस सेठानी से, यानी जो मेरी जो पत्नी है, इससे बहुत प्रेम है, इससे बहुत मेरा लगाव है, कारण क्या है। तब मुनिराज ने पूर्व की पूरी जैसी की तैसी घटना जो घटी थी वो बताई, और बताने के पश्चात उनसे कहा कि तुम पूर्व के अंदर में ऐसे ऐसे कार्य किया था, मुनि ने मुनिराज को अशुद्ध अवस्था में आहार दिया था, उससे तुम कोढ़ी बने, और जब शुद्ध हुए तो आपने जिन धर्म को स्वीकार किया, और जिन धर्म में धार मुनि आदि बन करके आप स्वर्ग में देव बने, और देव बनने के पश्चात अब आप राजा बने हो, और राजा बन करके अब आप आगे चल करके
तब करोगे, मुनि व्रत धारण करोगे और मोक्ष चले जाओगे। आर्य का आने वाले भव में आदि स्त्री पर्याय का छिदन करके आदि जो है। तो इस प्रकार से इस चंद्र षष्ठी का व्रत हमारा यहाँ पर पूरा होता है और 6 साल तक इसको करना चाहिए। अब इसमें चाहे 6 प्रतिमाओं का दान करो, अगर आपकी शक्ति है तो 6 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, अगर आपकी शक्ति है 6 मंदिर बनवाओ, और भी अनेक अनेक प्रकार से जैसे जैसे हो सके 6 की वस्तुओं का इसका एक प्रमाण जब उसमें उत्थापन किया जाता है उस समय पर इसका शक्ति अनुसार हमें दान। लेकिन एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप व्रत उपवास आदि करते हैं तो हमारे मुनिराजों से इस विषय में और उनको आहार आदि दे करके